अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने देखा था रेफरेंसेस में जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। कल हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स पे बात की थी। आज हम उससे आगे चलते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमने देखा था कि कैसे हम हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और फिर उसकी भी सब हेडिंग्स लगा के कैसे अब हम एक कंटेंट्स का टेबल बनाते हैं। चैप्टर वाइज या लिस्ट वाइज भी कह सकते हैं या हेडिंग वाइज भी आप कह सकते हैं। हमने कुछ हेडिंग्स दे के उनको मतलब तरतीब से हम जैसे फहरिस्त बनाते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं हम, जिसमें हमें पता चलता है कि कौन सा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है या कौन सा टॉपिक किस पेज पे आ रहा है। तो हम उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं। ठीक, उसके बाद आगे फुट नोट्स के नाम से एक ग्रुप आ रहा है जिसमें इंसर्ट फुट नोट एंड इंसर्ट एंड नोट दो ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, इंसर्ट फुट नोट पे जब आप माउस रखें हैं तो वो आपको बता रहा है कि फुट नोट्स आर ऑटोमेटिकली नंबर्ड एज you move text around the document, add a footnote to the document। इसी तरह एंड नोट जो होता है, एंड नोट और प्लेस एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब फुट नोट और एंड नोट दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डाटा अगर मौजूद हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डाटा 2 पेजेस ले लेता हूँ। अब एक बात याद रखिएगा कि फुट नोट्स जो होते हैं, फुट नोट ये जिस पेज पे आप लगाएंगे उसी पेज के एंड पे नीचे खाली पोर्शन पे ऐड होंगे। ठीक, फुट नोट्स कहते हैं। जबकि एंड नोट मीन्स के जो बुक के एंड पे, यानी आपकी डॉक्यूमेंट जो है या जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसके आखिरी पेज पे आखिरी लाइन के बाद जाके ऐड होंगे। यानी कि आपकी डाटा की जो आखिरी लाइन होगी उसके बाद जाके ऐड होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंड नोट। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी लफ्ज़ अक्सर बुक्स में होता है कि जैसे ये मैं एक लफ्ज़ चूज़ करता हूँ। अब अक्सर बुक्स में बोर्डिंग्स के साथ नंबरिंग दी होती है। ठीक है, अब उस नंबरिंग का क्या मकसद होता है कि जब आप नीचे देखते हैं, सपोज़ के आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस वर्ड के साथ 1 लिखा हुआ है, तो जब आप नीचे आते हैं तो इसी पेज के एंड पे नीचे 1 के नाम, 1 के साथ इंडेक्स 1 के साथ कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स लिखे होते हैं। यानी कि उसके मुताबिक कुछ डिटेल लिखी होती है कि ये फलाने चैप्टर से है, इसका मतलब ये है, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने फलानी बुक से उठाया है। ठीक है, सपोज ये मैं चूज़ सेलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट करता हूँ, तो अब ये देखें नीचे आ गया। अब उसके मुताबिक आप जो मर्जी लिखें यहाँ पे। अब जब ऊपर जाएंगे तो आप फॉर्मेटिंग के साथ यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आएगा 1 लिखा हुआ। अब इस 1 पे डबल क्लिक करें, आपको नीचे ले आएगा। जब इस 1 पे डबल क्लिक करेंगे वो आपको ऊपर ले जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने जिस वर्ड के साथ फुट नोट लगाया था, या ये फुट नोट इस वर्ड के साथ है या इस वर्ड के साथ ये वाला फुट नोट है, यानी कि क्रॉस रेफरेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आपका अप्लाई हो जाता है। ठीक है, क्लियर। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट करता हूँ। अब एंड नोट जो है वो मुझे आखिरी पेज पे आखिरी लाइन के बाद यहाँ पे, और इसमें नंबरिंग भी आपकी रोमन में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी आप जो मर्जी लिखें, इट्स योर चॉइस। अब इस 1 पे भी डबल क्लिक करेंगे वो आपको यहाँ पे ले आएगा। जब इस 1 पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ले जाएगा। ठीक है, इट्स कॉल्ड फुट नोट और एंड नोट। ठीक, दो डिफरेंट चीज़ें हैं।
इसी के साथ आगे ऑप्शंस आते हैं नेक्स्ट फुट नोट या भाई एक से ज़्यादा फुट नोट या एंड नोट्स लगाए होते हैं, तो हम नेविगेशन के लिए इन ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट, नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस एंड नोट। ठीक, क्लियर। या शो नोट्स, अब एंड नोट एरिया शो करना है या फुट नोट एरिया शो करना है, इट्स योर चॉइस। ठीक, उसके बाद आगे ऑप्शन आता है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का। साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी में होता है कि आप अपनी बुक के जो ऑथर्स वगैरह हैं या जो भी लिखारी हैं या आपने रिपोर्ट बनाई है तो रिपोर्ट बनाने वाला कौन है, या कोई तहकीक है तो तहकीक करने वाला कौन है, ये जो भी है उसके बारे में डिटेल आप लिखते हैं, उसको कहते हैं साइटेशन। लफ्ज़ साइटेशन है CITATION, साइटेशन। अब इसका अगर आप इसी पर राइट क्लिक करके सिनोनिम्स में जाएं ना, तो यहाँ पे वो आपको बताएगा कोट, कोटेशन, मेंशन, रेफरेंस, ठीक है, एक्सट्रैक्ट, इलस्ट्रेशन। ठीक, इसी तरह बिब्लियोग्राफी के सिनोनिम्स में अगर आप जाएं तो बिब्लियोग्राफी में वो आपको बताता है कि इसका मतलब है लिस्ट, इंडेक्स, अपेंडिक्स, चेक लिस्ट, कैटलॉग, ठीक, डायरेक्टरी, बुक लिस्ट। तो साइटेशन और बिब्लियोग्राफी दो डिफरेंट मीनिंग्स के वर्ड हैं, लेकिन एक साथ यूज़ हो रहे हैं, तकरीबन एक जैसा काम कर रहे हैं। साइटेशन में हम रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। साइटेशन जब इंसर्ट साइटेशन में कहता हूँ ऐड न्यू सोर्स, तो वो मुझसे डिफरेंट आइटम्स पूछता है। वो कहता है टाइप ऑफ सोर्स, कि आपके सोर्स कौन सा है, बुक है, बुक का कोई सेक्शन है, जर्नल आर्टिकल है, आर्टिकल इन पीरियोडिकल है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है, कोई रिपोर्ट है, कोई वेबसाइट है, डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट है, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है, आर्ट है। ठीक, आपने यहाँ पे उसको बताना है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आपके पास सोर्स क्या है, आप किस चीज़ की साइटेशन बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, साउंड की रिकॉर्डिंग है, कोई फिल्म की है, कोई इंटरव्यू ले रहे हैं उसके बारे में रिपोर्ट है, पेटेंट है, क्या है, आखिर आपके पास है क्या। ठीक, ये सारी चीज़ें आपने इसको यहाँ पे मतलब इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास हो सकती है। फॉर एग्जांपल बुक का सेक्शन है, अब जैसे ही आप सोर्स चेंज करते हैं आपकी फील्ड्स भी चेंज हो रही है। जैसे बुक में है तो बुक में आपसे पूछ रहा है ऑथर का नाम बताएं, एक टाइटल क्या है बुक का, ईयर कौन सा है, सिटी कौन सी है, पब्लिशर कौन सा है। ठीक, तो आपने ये सारी चीज़ें उसको बतानी है। अगर लेट्स सपोज आपका कहते हैं कि यार मुझे मेरा बुक नहीं है, पार्ट ऑफ बुक का कोई सेक्शन है, तो आप उसको बताएं कि यार ऑथर कौन है, टाइटल, बुक का ऑथर कौन सा है, बुक का टाइटल क्या है, ईयर क्या है, पेजेस क्या है। ठीक, तो आपने ये सारी चीज़ें उसको बतानी है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स। अब इस पर जैसे ही आप चेक लगाते हैं तो अब आपके पास कुछ और फील्ड्स आ जाती हैं। अब बहुत सी फील्ड्स के साथ स्टेरिक का शाइन है, स्टार का, रेड कलर का। अब इट्स मीन डैट कि ये रेड कलर वाला जो है ये रिकमेंडेड फील्ड्स हैं, इनको लाजमी फिल करना है, बाकी सारी आप फिल करें या ना करें। ठीक, ये रेड साइन वाली जो है इनको लाजमी फिल करना है जो आपकी यहाँ पे है। अब सपोज मैं यहाँ पे रिपोर्ट सेलेक्ट करता हूँ तो रिपोर्ट की ऑथर, टाइटल, ईयर, पब्लिशर। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट करता हूँ तो वेब नेम ऑफ वेब पेज, नेम ऑफ वेबसाइट, ईयर, मंथ, डे, ईयर एक्सेस, मंथ एक्सेस, यूआरएल क्या है इसका, ये सारी चीज़ें आपने उसको बतानी है। ठीक, इसी तरह अगर आप इंटरव्यू का बना रहे हैं कुछ,
तो इंटरव्यू में आपके पास वो आपसे पूछता है कि इंटरव्यू कौन सा है, कौन है, इंटरव्यू देने वाला कौन है, इंटरव्यू लेने वाला कौन है, दिन कौन सा है, मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है, टाइटल क्या है, किस लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे भी बतानी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बुक का इशू कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे वो कह रहा है बिब्लियोग्राफी फील्ड फॉर APF 5th एडिशन। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इधर आप देखें ना, तो यहाँ पे स्टाइल कौन सा है, APF 5th एडिशन। यहाँ पे मैं इसकी जगह चिकागो 15th एडिशन कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स करता हूँ तो अब थोड़ा सा चेंज हो गया। अब आप यहाँ पे ऑथर का नाम लिखें। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ वसीम राजा। ठीक, टाइटल फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि MS ऑफिस। ईयर कौन सा है, किस ईयर में ये बनी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2021। सिटी मैं कहता हूँ रावलपिंडी। और लास्ट वन इज़ पब्लिशर, क्या आपको पब्लिश करने में कौन हेल्प कर रहा है, पब्लिश किसने करवाई। ठीक है, एक होता है प्रिंटिंग प्रेस वाला, पब्लिशमेंट का काम तो वो करता है कि आपकी प्रिंटिंग वो कर रहा है, लेकिन पब्लिशर का मतलब होता है कि जो आपको एडवर्टाइज कर रहा होता है, जिसको उससे पैसे लेके आप उसके इश्तेहार अपने बुक पे लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिशर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ खान पब्लिशर। ठीक, अब जैसे ही ओके करेंगे फिर अब ये लिखा हुआ आ गया। अब मैं कहता हूँ पूरी डिटेल आए, तो उसके लिए आप फिर यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में आते हैं। बिब्लियोग्राफी में आप इसको आके ये, तो अब वो आपको बता रहा है कि राजा वसीम MS ऑफिस, बुक नेम रावलपिंडी, खान पब्लिशर एंड 2021। और ये चीज़ लाजमी हर बुक के अंदर होती है। ठीक है, क्लियर। तो आज हमने क्या देखी, दो चीज़ें, एंड नोट, फुट नोट, एंड नोट, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। इन दोनों की आप आराम से प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्लियर। बाकी प्रैक्टिस किया करें और पूछते नहीं हैं यार आप लोग, पता नहीं क्यों। खैर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।